आज गाज़ियाबाद की पुलिस लाइन में एक प्रेस वार्ता रखी गई जिसको डीसीपी ग्रामीण विवेक यादव ने संबोधित किया। मुद्दा था एक महिला से लोनी गाज़ियाबाद क्षेत्र में 3.5 करोड़ रुपए की चरस बरामद करना अपने आप में पुलिस महकमे को बहुत बड़ी कामयाबी मिली और कहीं ना कहीं नशा व्यापारियों की कमर तोड़ने में यह दिन बड़ा ही सार्थक सिद्ध रहा। आइए देखते हैं विवेक सर ने इस बारे में प्रेस वार्ता में क्या कहा। देखिए, थाना लोनी पुलिस की टीम द्वारा 7 सितंबर 2023 को अशोक विहार थाना लोनी क्षेत्र में इस महिला जो मादक पदार्थों की तस्करी करती है उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से 9.3 किलोग्राम चरस बरामद हुआ है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय 3 करोड़ 60 लाख आंकी जा रही है। महिला का नाम सितारा है। ये पूर्व में भी दिल्ली से NDPS एक्ट के अंतर्गत ही जेल जा चुकी है। इस इन्वेस्टिगेशन के आगे का जो क्रम है उसमें इन सब पहलुओं पे जानकारी की जा रही है कि ये कहाँ कहाँ इसको सप्लाई करती थी और ये इनका ओरिजिनल सोर्स कहाँ से होता था। इन सभी पे जानकारी की जा रही है और उनके विरुद्ध भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। सर ये बताइए कि इसका प्रोफाइल क्या था, पिछले कितने समय से ये काम करती थी? देखिए, सबसे पहले 2006 में दिल्ली के थाना सदर बाजार से ये जेल गई हुई हैं और पूछताछ में ये प्रकाश में आया है कि तब से और उसके कुछ और दिनों पूर्व से ही ये मादक पदार्थों से संबंधित ये कार्य करती हैं। प्रोफाइल में इनका बेटा भी NDPS एक्ट में ही जेल में अभी निरुद्ध है। इनके पास एक मकान, एक प्लॉट इधर लोनी क्षेत्र में है। कुछ इनके ठिकाने दिल्ली के नांगलो इत्यादि क्षेत्रों में भी हैं और गाज़ियाबाद के कुछ स्थानों पे और विशेष करके दिल्ली NCR का जो क्षेत्र है वो इनका इसके डिस्ट्रीब्यूशन का मेन एरिया था। सर, चरस की सप्लाई किस तरह से होती थी? क्या पूरी चेन का प्रोसेस था? कहाँ से चरस इनको मिलती थी, प्रोवाइड होती थी? देखिए, एक चीज़ ये प्रकाश में आया है कि पूछताछ से कि जेल से ही इसके कांटेक्ट में नेपाल के एक व्यक्ति से इसकी भेंट हुई थी और अभी तक इसकी पूछताछ में ये प्रकाश में आया है कि नेपाल का ही व्यक्ति इसको ये मादक पदार्थ बल्क में ला के देता है। फिर ये इसको छोटे छोटे क्वांटिटीज़ में करके इसके पास से एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा भी बरामद हुआ है। तो छोटे छोटे क्वांटिटी में करके फिर इसे बेचती है और फिर वो ऐसे उस बिक्री से जो पैसे हैं वो उसको देती है और उससे फिर अगली खेप लेती है। सर, बस के माध्यम से भी ये सप्लाई होता था माल, वो कहाँ से इनको प्राप्त? जी, अभी ये जैसे मैंने बताया कि अभी इन्वेस्टिगेशन का इशू है। जिस व्यक्ति से इन्हें ये मादक पदार्थ मिलता था, ऐसा इन्होंने बताया है कि वो रोडवेज इत्यादि की बसों से आगे इनको ऐसे सामान दिया जाता था। तो अब वो व्यक्ति की जानकारी की जा रही है, पूछताछ किया जा रहा है और उसकी भी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी और ये पूरे नेटवर्क को बस्ट करने का काम किया जाएगा। सर, अभी आपने बताया कि इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 3 करोड़ रुपए के करीब है। इसने उस व्यक्ति से माल कितने में खरीदा या फिर उसको क्या मतलब किस प्रकार से तक पुलिस ने? देखिए, जो इसका मोडस ऑपरेंडी होता था, ये जब इसे एक खेप मिल जाती थी तो इसको ये बेच करके फिर जो पैसे मिलता था वो उससे इसका जो सप्लायर था उन्हें वो पैसे देती हैं और फिर उससे नेक्स्ट खेप ले लेती थी। ऐसा पूछताछ में प्रकाश में है। क्या अभी तक कुछ ऐसा भी आया कि NCR के अलग अलग इलाकों में जहाँ पे कॉलेज है वहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ करता होगा? इस प्रकार की अभी तक कुछ इन्वेस्टिगेशन में सामने आई? हाँ, डेफिनेटली इनका जो मेन टारगेट एरिया होता था वो दिल्ली और NCR का जो क्षेत्र है वही है। उसमें अक्सर ये पाया जाता है कि जो कॉलेज इत्यादि के स्थान होते हैं या जहाँ भी अनफॉर्चुनेटली जहाँ भी यूथ की संख्या ज़्यादा होती है उन क्षेत्रों में इनकी सप्लाई इस तरह से की जाती है।